हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो आज से जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो है महाराष्ट्र सेट। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको महाराष्ट्र सेट में महाराष्ट्र में होने वाली जो सेट एग्जाम है उसके बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल में हमने बात करी थी। तो आज से हम उसके पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट के। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में करेंगे ताकि आप लोग इजिली देख पाए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा के महाराष्ट्र सेट का जो 2025 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है हम उनको सोल्व करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी जो हमें चार गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ऑप्शन ए का कहना है सी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर ऑफ डायमेंशन इंफिनिटी। यानी कि सी ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन कितना है, इंफिनिटी है। आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर क्यू ऑफ डायमेंशन इंफिनिटी। आर ओवर क्यू जो वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन इंफिनिटी है। द वेक्टर स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री अप टू n हैज डायमेंशन n। मतलब हमें कौन सा वेक्टर स्पेस दिया है, हमें पॉलिनोमियल का वेक्टर स्पेस दिया है जिसके कोफिशिएंट कहां से आते हैं, आर में से आते हैं, और जिनकी डिग्री कितनी है, n डिग्री की है। तो ये हमारा वेक्टर स्पेस है। तो क्या इसका डायमेंशन n होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी का कहना है एवरी सेट ऑफ वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस V कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस ऑफ V। यानी अगर मैं वेक्टर स्पेस का कोई भी सेट लेती हूँ, वेक्टर्स का कोई भी सेट लेती हूँ, मान लीजिए मैंने एस लिया है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऐसे करके कुछ वेक्टर्स हैं, कैसा भी अगर मैं सेट लेती हूँ तो इस सेट को एक्सटेंड करके, मतलब इस सेट को बढ़ाकर मैं क्या कर सकती हूँ, बेसिस बना सकती हूँ। मतलब इस स्पेस को, सॉरी, इस सेट को मैं क्या है, बेसिस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, चाहे मेरा सेट कैसा भी हो। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो चलिए आंसर पर बात करते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए का कहना है कि सी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर ऑफ डायमेंशन इंफिनिटी। यानी सी ओवर आर का जो डायमेंशन है, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर मतलब रियल नंबर, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इंफिनिटी होता है, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। डायमेंशन हमारा होता है कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस, है ना। हैशटैग मतलब मैथमेटिक्स में अगर आप एलजेब्रा स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो आपको पता होगा, हैशटैग मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है कार्डिनलिटी के लिए। यानी कि बेसिस की जितनी कार्डिनलिटी है उतनी ही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होती है। तो अगर हम सी ओवर आर का बेसिस देखें, सी ओवर आर में किस तरह के एलिमेंट आते हैं, ए प्लस आयोटा बी, जहां पर ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें कि इस पूरे वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी है, और इस ए प्लस आयोटा बी को जनरेट करने के लिए मुझे कितने रियल नंबर चाहिए, मुझे दो रियल नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो यहां से इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे। तो डायमेंशन इसका कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, ना कि इंफिनिटी। सी ओवर आर एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, डिस्कार्डेड। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो बी का कहना है कि आर इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन इंफिनिटी। यानी आर ओवर क्यू का जो डायमेंशन होगा, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना होता है, इंफिनिटी होता है, विच इज ट्रू। आप सभी जानते हैं। इसका प्रूफ कैसे करते हैं हम, हेमल बेसिस से करते हैं, है ना। आर ओवर क्यू का जो डायमेंशन होता है उसे हेमल बेसिस कहा जाता है, और इसके जरिए हम प्रूफ करते हैं कि आर ओवर क्यू का डायमेंशन कितना होता है, इंफिनिटी होता है। इसका एक अच्छा सा प्रूफ होता है। अगर आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट हो तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ट्रू है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बट हम डिटेल में बात करें तो हम सी और डी के बारे में भी बात करेंगे कि वाई सी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी का कहना है कि जो हमारा पॉलिनोमियल का स्पेस होता है पी एन आर, जिसमें किस तरह के पॉलिनोमियल आते हैं, एन डिग्री के, यानी a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन an x की पावर n, इस तरह के बेसिस, इस तरह के पॉलिनोमियल्स आते हैं जिनके ये जो कोफिशिएंट है ए आई, ये कहां से आते हैं, रियल नंबर में से आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस एक पॉलिनोमियल को जनरेट करने के लिए मुझे कितने कोफिशिएंट की जरूरत है, ए एन तो ये रहे,
A1 से लगाकर AN तक, N तो हो गई है, और एक A0, यानी टोटल मुझे कितने चाहिए, N+1 मुझे बेसिस में एलिमेंट चाहिए। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, N+1 हो जाएगा। हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उससे एक ज्यादा इसका डायमेंशन होता है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी का कहना है कि अगर मैं कोई भी सेट लेती हूँ, डी का कहना है कि मैं वेक्टर स्पेस में कोई भी सेट लेती हूँ, α1 α2 कोई भी वेक्टर का मैं सेट लेती हूँ, तो इस सेट को मैं बढ़ा चढ़ाकर क्या कर सकती हूँ, बेसिस बना सकती हूँ। बट क्या ये ट्रू है? नो, इट्स नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेक्टर स्पेस कंसिडर करती हूँ R² को, R² आपको पता है रियल नंबर में 2 टपल का, इस तरीके का A, B बिलोंग्स टू R²। अगर मैं इसका एक बेसिस, एक वेक्टर का एक सेट बनाती हूँ 1 0 और 2 0, ये आप देख सकते हैं, ये इसका सेट है वेक्टर्स का। बट क्या ये बेसिस बन सकता है? मैं किसी भी कंडीशन में क्या एस को बेसिस बना सकती हूँ? नहीं, बिकॉज एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। एस तो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब मैं इसमें कितने ही वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसे मल्टीप्लाई मतलब इंक्लूड कर दूं, ये कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें ये दोनों एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये कभी भी बेसिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि बेसिस होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम हर किसी सेट को उठाकर बेसिस नहीं बना सकते, उसका एलाइन होना बहुत जरूरी है और उसका वेक्टर स्पेस को स्पैन करना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारे 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम बिल्कुल शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और आगे बिल्कुल पार्ट 2, 3, 4, 5 सभी हमारे जारी रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब।